हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज श्लोक क्रमांक 19 है, अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 19, जिसमें अर्जुन जो देख रहे हैं भगवान का विश्व रूप, इसमें क्या क्या देख रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे 2 श्लोक लेंगे आज हम। छोटे छोटे श्लोक हैं, बिल्कुल 2-2 मिनट के, क्योंकि ये पूरा ही चलेंगे। 31 या 33 श्लोक तक बिल्कुल छोटे छोटे श्लोक आएंगे, जिसमें कुछ व्याख्या वगैरह नहीं होती, सिर्फ वर्णन है, ऐश्वर्य एक तरीके से भगवान का, जो वो भगवान में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज एक बहुत फेमस आचार्य हैं अपने श्री संप्रदाय से, क्या नाम है उनका? रामानुजाचार्य, राम अनुज आचार्य, रामानुजाचार्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये श्री संप्रदाय से हैं, और हम तो क्या बोलेंगे इनके बारे में, हम कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में, क्योंकि इतने महान आचार्य हैं श्री संप्रदाय से कि इनके जो गुरु थे, तो गुरु भी ये कहते थे कि भले ही हम इनके गुरु हैं, लेकिन वास्तव में जो भक्ति हैं, जो हरि के भक्त हैं, वो तो यही है। ठीक है, इस तरीके से तो इनकी लाइफ में बड़ा, ये भी वैसे ही, जैसे कल मध्वाचार्य के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या उन्होंने बाल लीलाएं की, ऐसे ही इनकी भी लीलाएं। तो इनकी लीलाएं भी हैं कि ये जहाँ पे छात्र थे, मतलब जिसके, तो इनके गुरु थे, मतलब गुरु मतलब टीचर, मतलब टीचर, तो पढ़ते थे वहां पे, छोटे थे। तो ऐसे ही जब बात चली, तो भगवान की सुंदरता का वर्णन आया, तो उसमें यादव प्रकाश, इनके जो टीचर थे वो यादव प्रकाश थे, तो वर्णन करते हैं भगवान के जो आंखों के जो नैन है ना, नैन की जो लालिमा है, उसका वर्णन करते हैं। तो कैसे करते हैं? बंदर के पीछे पोजीशन से, कि जैसे बंदर के पीछे लाल लाल होता है ना, एकदम बढ़िया सा पिंक पिंक लाल लाल सा, ऐसी आंखें भगवान की हैं। तो कहते हैं कितना, मतलब अब वो छोटे थे तो सेवा कर रहे थे, तो वो देखते तो वो रोने लगते हैं। कौन? रामानुजाचार्य रोने लगते हैं, तो वो कहते तुम रो क्यों रहे हो? कितनी घटिया आपने उपमा दी है ये, भगवान के नैन ऐसे हैं क्या? ऐसे? तो कहते भगवान के नैन तो आप, या तो कमल, जिस कमल पे ब्रह्मा बैठते हैं, तो जो कमल है ना, कमल भी पिंकिश होता है, पिंक पिंक सा, हाँ वो कमल का बता दो, या फिर सूर्य की किरणों की लालिमा होती है वो। तो कह रहे तुम गुरु मैं हूं या तुम हो गुरु? तुम अब मतलब तुम बताओगे कि मतलब तुम करेक्शन करोगे मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ। तो अब ऐसी बात चलती रही, तो होता ना कि
जब स्टूडेंट ज्यादा होशियार हो ना तो टीचर को लगता है मेरा पता तो कट जाएगा, मेरा पता तो कट जाएगा। तो सब जो उनके और भी छात्र थे वो सब सुनने लगे। तो अब रावणाचार्य के उस पर वाह वाह करने लगे। तो कह रहे यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरा पत्ता काट देगा, इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके सोच रहे ठिकाना लगाना पड़ेगा मतलब मारना पड़ेगा एक तरीके से। गुरु मतलब कि मायावादी टाइप के थे वो भगवान का नहीं मानते थे ना, मायावादी मतलब टीचर है वैसे, टीचर तो गुरु समझ लो, वैसे गुरु समझ ले। तो कह रहा है कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर उनने प्लान बनाया कि बहुत दिन हो गए कहीं पिकनिक नहीं गए हैं, चलो पिकनिक जाते हैं वहां पे। गंगा है, जो भी नदी है वहां पे आराम से नहीं स्नान करेंगे, ये करेंगे। और प्लान ये था कि उसमें डुबो के मार देंगे उसको, मतलब उसमें फेंक देंगे, अब बच्चा है तैर नहीं पाएगा, मर जाएगा, किसने क्या किया। लेकिन उन्हीं के छात्र में एक था कि वो जान जाता है कि ये यादव प्रकाश क्या सोच रहा है। तो कहते देखो तुम जा रहे हो ना कल पिकनिक पे, इसका प्लान है तुम्हें ऐसे ऐसे फेंकने का नदी में। तो वो तो भक्त थे हरि के, पता चल गया ठीक है, तो भैया फेंक भी देता है। फेंक देता है तो वो तो मतलब फेंक देता है कि डूब नहीं होते हैं कि। और जब आंख खुलती तो किनारे पे पाते हैं अपने आप को, किनारे पे पाते हैं तो पता नहीं कौन आया, स्वयं नारायण आए और उन्हें गोद में लिठा के मतलब बिठा के बचा के और किनारे पे कर गए और वापस आ गए। अब जैसे ही वो यादव प्रकाश दोबारा देखते हैं, अरे ये तो जिंदा है। तो कहते हैं वाह वाह, तुम ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे, आप आ गए इस तरीके से। वो सोच रहा होगा कि इनको तो पता नहीं कि मैं मतलब मारने के लिए ढकेला था इस तरीके से, लेकिन रावणाचार्य जानते थे कि इसने मारने की साजिश की थी। तो ऐसे ही होता रहा तो काफी ऐसे कंपटीशन होते रहे। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव था वहां पे, तो उस गांव में किसी स्त्री के भूत चढ़ गया था। वहां भी भूत की स्टोरी थी, यहाँ भी भूत की स्टोरी है। भूत मतलब ब्रह्म राक्षस था एक तरीके से। तो ब्रह्म राक्षस चढ़ गया था। अब ब्रह्म राक्षस चढ़ गया तो यादव प्रकाश को बुलाया, सबसे ज्यादा पंडित कौन है यहाँ पे, तो वही गुरु थे, वही छात्र के वो जो अपना वो चलाते थे टीचिंग का। तो ये यादव प्रकाश गए, खूब मंत्र फूके, स्वाहा स्वाहा ये मंत्र वो मंत्र। और ब्रह्म राक्षस का कह रहे हैं और कितने मंत्र हैं, और बताओ मंत्र, और बताओ मंत्र। जैसे ये मंत्र सुनाता वो भी मंत्र सुना देता, ये मंत्र सुनाता वो भी मंत्र सुना देता। अरे यार ये तो कैसे, तो बेइज्जती हो रही है कि तुम इतने प्रकांड वो विद्वान हो, ठीक है, लेकिन एक एक ब्रह्म राक्षस को नहीं भगा पा रहे हो। तो ब्रह्म राक्षस कहता है तुमसे नहीं जाऊंगा, तुम्हारा जो शिष्य है ना रावणाचार्य, उसको बुलाओ और उसके चरणों का जल मेरे को छिड़क दो, मैं हो जाऊँ। तो फिर ये अपने आप मेरी बेइज्जती ना हो तो क्या कहता है कि रावणाचार्य को बुलाते हैं तो कहते हैं अरे मैं इसका भूत क्या निकालूंगा, मतलब मैं ब्रह्म राक्षस को क्या निकालूंगा, ये मेरा शिष्य ही देख लेगा, ये तो छोटा सा काम है, चुटकी का काम है, शिष्य देख लेगा, शिष्य देख ले इस तरीके से। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है बस तुम्हारे बस की है भी नहीं, तुम्हारे बस की है भी नहीं, खूब मतलब सुनाता है उसको यादव प्रकाश को। तो यादव प्रकाश कहता है यार यार बेइज्जती जान, सीधे से चला जाता ना, बेइज्जती क्यों करके जा रहा है मेरी, है पूरी बेइज्जती। और खुन्नस में आता है यार इसको तो क्या करें इसका, मतलब एक तरीके से ये गुस्सा भर जाती कि यार ये तो एकदम रास्ते से हट ही जाए, क्योंकि जहां देखो बेइज्जती करा रहा है मेरी, बेइज्जती करा रहा है मेरी। तो उसके बाद फिर ये मतलब एक तरीके से फिर ऐसी बातें होने पर फिर अपने स्कूल से निकाल देता है, मतलब रावणाचार्य को स्कूल से निकाल देता है। तो फिर ये जो इनका क्षेत्र है ना, एक तो कांचीपुरम थे। और बालाजी कौन से, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी वैसे कौन है, तिरुपति बालाजी कौन है, वही तो हनुमान जी कहाँ है, तिरुपति बालाजी हनुमान थोड़ी है। तिरुपति वो वाले वो तो विष्णु है, हाँ विष्णु, विष्णु है वो, ठीक है हनुमान जी नहीं है, विष्णु है। तो अब वो वहां चले गए, मतलब मुझे पूरा याद नहीं है, धुंधला धुंधला याद है। तो वहां पे जो तिरुपति बालाजी थे, तो मतलब तिरुपति बालाजी बोलते हैं, बट बालाजी क्यों नाम रखा, बाल गोपाल कौन है, कृष्णा। तो कृष्णा इसलिए उनका बालाजी नाम रखा गया। और तो जो शेषनाग हैं, तो शेषनाग टाइप का ऐसा पहाड़ होके ऊपर ऐसे बने, मतलब स्थित है इस तरीके से। तो अभी कहते हैं अरे ये तो शेषनाग है, देख लिया हमने संसार में, शुद्ध भक्त थे, ये तो शेषनाग है। अब शेषनाग हैं तो इन पे तो मैं अपने पैर नहीं रख सकता, लेकिन दर्शन करने हैं। तो वहां जा खबर पहुंचती कि ऐसे ऐसे रावणाचार्य आए हैं और शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पैर, पैर के शेषनाग के ऊपर पैर कैसे रख देंगे। तो कह रहे हम तो यार पैर रखे हैं यहाँ पे, हम तो पैर रखे, हम तो कर रहे हैं सब। फिर नीचे आते हैं कि मतलब आप ऊपर नहीं आएंगे, कि आएंगे ऊपर पर भी तो शेषनाग, हम कैसे आ जाऊंगे ऊपर। फिर वो बताते हैं अपने रस्सी से अपने पैरों को बांधते हैं और उल्टी नीची मतलब जो पहाड़ियां टाइप की जो थी ना, उस पे घुटने के भर जाते हैं चल के, मतलब घुटने, सोचो कि अब तो रोड बन गई है, पहले रोड नहीं थी, ऐसे पर्वत टाइप का था और घुटने के भर गए थे। तो कैसे कौन चल लेगा ऐसे करके, तो शुद्ध भक्त थे।
इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरी है, मतलब बड़े हो गए, फिर ऐसे दीक्षा मिली, कैसे कैसे मिली कुछ श्री संप्रदाय में। तो फिर श्रीरंगम जाके, फिर श्रीरंगम में जाके रंगनाथ जो है ना, उनकी सेवा करते हैं। रंगनाथ तो बुलाते हैं कि वहां फलाना फलाना जो वरदराज की सेवा करते थे, वरदराज मतलब विष्णु, उनकी सेवा करते थे। वहां से बुला के ना यहाँ ले आओ। अब कैसे लाओ, वो तो वरदराज में इतने खोए हैं, आ ही नहीं सकते। तो आने के ऊपर ही बड़ा चालें चली गई थी, तब तो इनको बुला के ला पाए थे। बहुत महान आचार्य हैं रामानुजाचार्य। एक इनकी घटना थी, फिर ये गए वहां पे। तो वहां सब लोग कहते हैं यार ये है कौन, जो तिरुपति बालाजी है, कि ये है कौन, ये दुर्गा है क्या, शिव है क्या, ये विष्णु है क्या, कैसे पता चला जाए। तो कहते देखो सीधी सी बात है, सबके आयुर्ध रख देते हैं, मतलब जैसे चक्र गदा जो जो धारण करते हैं ना वो रख दो, शिव जो धारण करते हैं वो रख दो, दुर्गा धारण करते वो रख दो, जो धारण करे मिलेंगे वो ये मान लेंगे, ये तो ठीक है। तो गेटेड लगा देते हैं, सुबह देखते हैं तो भाई शंख चक्र गदा मतलब विष्णु, करे तो विष्णु है ये। तो कह रहे ऐसे ऐसे कैसे मान ले, क्या पता तुमने ताला खोल के रख दिए हो, तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे करके। तो कहते फिर क्या करें, कह रहे ऐसा करते फिर लॉकेट लाओ, लॉकेट डाल देते। अब अगर विष्णु लॉकेट पहनेंगे तो किसकी तस्वीर होगी, प्रेमिका की, प्रेमिका मतलब लक्ष्मी की होगी, जाहिर सी बात है। और अगर शिव जी होंगे तो किसकी होगी, पार्वती की होगी। और दुर्गा होंगी तो किसकी होगी, शिव की होगी, मतलब जो उनकी पत्नी है उनकी होगी। तो हाँ ये ठीक है। तो फिर दोबारा फिर लॉकेट डालते हैं तो देखते हैं लक्ष्मी की तस्वीर। तो कहते हैं अब तो स्थापित हो गया है, विष्णु ही है, साक्षात विष्णु ही है पे। तो ऐसे बालाजी की स्टोरी। बाकी वरदराज की ये सेवा करते थे। तो ऐसे ही जब ये सेवा करते थे तो उसने तो भगा दिया था, जो निर्विशेषवादी मायावाद का जो कर रहा था, उसके भी काफी चेला चपाटे थे को। तो वहां पे भी एक व्यक्ति आता है, का नाम भूल रहा हूँ। तो वो भी मतलब कि निराकारवाद, मतलब भगवान को ब्रह्म मानता है, बस ब्रह्म, ये ब्रह्म ही तो है। और कहता है कि मतलब जहां भी वो जाता था, एक बैलगाड़ी में शास्त्र लेके जाता था, एक बैलगाड़ी में जहां पे लिखा ना मैं विजेता हूँ, ये भर के ले जाके जाता था। ऐसे जाता था कहीं भी जाता था साक्षात्कार करने की। तो बड़ा प्रकांड था वो। तो इससे फलाना पता पता चला कि यार यहाँ पे तो ये मायावाद का मतलब वो बोलबाला था ब्रह्म का, ये यहाँ पे वैष्णव कौन आ गया, मतलब ये सबके इसने तिलक चेंज करवा दिए, कौन वैष्णव, पता चला रामानुचार्य ने। अच्छा तो इसे मुझे साक्षात्कार करना पड़ेगा। गया वहां पे, कहता है देखो ये तुम सही नहीं कर रहे हो, भगवान ब्रह्म है, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, या तो मुझसे तुम लड़ो साक्षात करो। तो कह रहे यार कहाँ टाइम है मेरे पास, मतलब कहाँ टाइम है। तो कहता नहीं करना पड़ेगा। तो बताते हैं कि ये रामाचार्य किसी चीज को काटते, वो और लेके आ जाता, मतलब कुछ ना कुछ नया, ये फिर काटते, ये कुछ ना कुछ लेके नहीं आता। जैसे कि कंप्यूटर फोल्डर बनाते, न्यू फोल्डर, फिर न्यू फोल्डर ऐसा कुछ, मतलब उसके बाद 17 दिन हो गए। तो रामाचार्य कह रहे यार ये तो मतलब यार ये तो इतना बड़ा ढीठ है, मतलब एक के बाद एक उसी में से, मतलब मैं उसका आंसर दे दूंगा, उस आंसर में से क्वेश्चन बना के ले आएगा एक, ऐसे करके। फिर ये वरदराज के पास जाते हैं कि भगवान अब आप ही देखो, आप ही बताओ, टाइम वेस्ट जा रहा है, क्या करूं मैं। तो फिर वो सोचते हैं, फिर रात को सपने में आते हैं उनके गुरुदेव, कहते हैं कि मैंने जो उनके गुरुदेव की जो लिखी एक मतलब ग्रंथ था, उसको पढ़ो तुम, और उससे जो तुम बताओगे ना उसका वो तोड़ नहीं निकाल पाएगा, इस तरीके से। तो कहते ठीक है। तो जब वो अपने उसके गुरुदेव के ग्रंथ को लेके जा रहे थे, तब वो देखता है दूर से ही, तो देखता है इतनी रोशनी उनके अंदर से आ रही। अब वो सोच रहा है मैं तो ब्रह्म ब्रह्म कर रहा हूँ, ब्रह्म में से तो इनमें तो रोशनी आ रही है ब्रह्म की, ये ब्रह्म। फिर वो वहीं से दंडवत कर देता है, अपनी हार स्वीकार कर लेता है। फिर कहता है क्यों लड़ना नहीं है, मतलब करना नहीं है। अब क्या करना है, अब परम भक्ति तो हरि की भक्ति है, मैं मान गया। और फिर दंडवत हो जाता है, फिर उनका डिसाइपल बन जाता है। फिर उनको वो नाम देते हैं कुछ, जो भी नाम देते हैं, देवराज या जो भी कुछ देते हैं ना, वो नाम दे देते हैं, एक तो ये। और फिर वहां से कांचीपुरम जाते हैं, तो वहां पे कांचीपुरम उनके गुरु थे। तो उनके गुरु की पत्नी और इधर इनकी शादी हो जाती है रावणाचार्य की, तो रावणाचार्य की पत्नी, तो रावणाचार्य की पत्नी इतनी खड़ूस थी कि ब्राह्मणों का, गुरु का बिल्कुल आदर नहीं करती थी। तो कांचीपुरम और उनकी पत्नी रहने आए, मतलब रावणाचार्य के जो गुरु थे और अपनी पत्नी के संग इनके घर रहने आए। लेकिन इसकी पत्नी बड़ा, मतलब कि जब रावणाचार्य बाहर चले जाते तो उनके गुरु कुछ पाते, तो उच्चिष्ट खाना चाहिए फिर गुरु का, लेकिन वो कूड़े में फेंक देती है ऐसे करके, बिल्कुल अनादर। और एक बार ऐसी पानी भरने जा रही थी, तो उनकी पत्नी, मतलब वो उनके गुरु की पत्नी और ये दोनों में थोड़ा पानी वानी ऐसे चला गया, लड़ाई हो गई, दोनों झगड़े हो गया, खूब तू मैं हो गई। तो कह रहा है तो बहुत हो गया। तो रामचर कह रहा है क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने देखा कि एक बार वो ऐसे जा रहे थे तो एक ब्राह्मण आ रहा है, बहुत बेकार औरत है ये, बहुत ब्राह्मणों का बिल्कुल आदर करना नहीं जानती, बहुत बेकार है। और क्या कह दिया, अरे मैं भिक्षा मांगने गया था कुछ खाने के लिए, उसने इतनी सुना दी, कुछ पूछो मत, कुछ दिया भी नहीं और इतना खरा खोटी सुना दी मुझको। तो कह रहे तुम्हें खानी है, तुम्हें मतलब खाना है भोजन, हाँ भोजन तो खाना है, ब्राह्मणों बड़ा प्रिय है, ठीक है मैं एक लेटर लिख के दे रहा हूँ, ये दे देना उसको, मेरी पत्नी को, ठीक है, फिर देखो तुम्हें खाना भी मिलेगा, सब कुछ आदर वादर होगा तुम्हारा। तो उसमें लिख देता है एज पर कि उसके पिता ने लिखी है, मतलब उसके ससुर ने।
कि ऐसे ऐसे आप, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, तत्काल आ जाओ, मतलब हाँ तत्काल आ जाओ इस तरीके से। तो वो चिट्ठी दे देता है कि ये जाके ले दो, तो ब्राह्मण फिर जाता नॉक नॉक करता है, फिर आ गए तुम। अरे मैं तो चिट्ठी देने आया था। किसकी है? तुम्हारे पिता की है? पिता की? ओ लाओ। तो कह रही अब तो खाना मिलेगा ना, मतलब भिक्षा मिलेगी ना, मतलब प्रसाद वगैरह। अगर अच्छी न्यूज हुई तो मिलेगा, अच्छी न्यूज नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो वो पढ़ता है, अरे शादी है तो बहुत अच्छी न्यूज है, मेरी बहन की शादी है तो जाऊंगी मैं। तो फिर उसे खूब नाना प्रकार के भोजन बनाती है, उस ब्राह्मण के लिए खुश हो जाती है और चली जाती है। फिर कहते हैं वो रामचार्य अब ठीक है, अब ये चली गई, अब बिल्कुल बढ़िया है। उसके बाद फिर वो अपना वहां से, तब तक उनके गुरुदेव तो चले जाते हैं। फिर उनके बाद वो वरदराज की सीधे सेवा करते हैं। फिर वरदराज के सेवा करते करते फिर वहां रंगनाथ में पता चलता है, श्रीरंगम में रंगनाथ के ऐसे ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मचार्य हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको कैसे भी करके यहाँ पे लेके आओ। तो कह रहे हैं वरदराज को छोड़ेंगे नहीं, उनकी सेवा करते हैं, कैसे आएंगे इस तरीके से। हाँ तो सुनिए ना, तो बहुत मतलब कि ऐसे वैसे आचार्य नहीं है। और श्री संप्रदाय से हमने जो वैष्णव रीति ली है ना, वो श्री संप्रदाय से ली है। डीटी वर्कशिप जो पूरा लिया है ना, श्री संप्रदाय से ही लिया है। मतलब हर संप्रदाय का कुछ ना कुछ है अपने में। हाँ श्री संप्रदाय से ही है वो। तो ये महान आचार्य हैं जिनका पेरेंट्स डे है, मतलब। तो बहुत अच्छे आचार्य हैं, मतलब बहुत, उनकी अगर पूरा स्टोरी सुनेंगे ना तो बहुत अच्छा। चलो ठीक है, हम अपना श्लोक पढ़ते हैं। तो रावणाचार्य की जय। वो आशीर्वाद दें कि हम भी भक्ति में ऐसे ही डिटरमेंट रहें सही से। ओके, तो आज के श्लोकों में बस यही है कि अर्जुन क्या देख रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। अनादिम अनादिमध्यंतमंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि तो पता ही है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है, हर किसी की शुरुआत होती है, पर अनादि आपकी कोई शुरुआत नहीं है। ना तो आपका आदि है, ना आपका अंत है, ना आपका मध्य है। जो कि पहले अर्जुन बोल चुके हैं, वही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? वीर्यम। वीर्यम मतलब कि आपकी जो अनंत शक्ति, आप में अनंत शक्ति है, आपकी अनंत शक्ति है। और कह रहे हैं अनंत बाहु, और आपके अनंत बाहें हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, और कह रहे हैं शशि सूर्य नेत्रम, और आपके नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान है। आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान है। और कह रहे हैं पश्यामि त्वाम, मैं देख रहा हूं कि आपके मुख से भयानक अग्नि प्रकट हो रही है। भयानक अग्नि प्रकट हो रही है। क्या है? पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, प्रकट हो रही है। और कह रहे हैं स्वतेज सा विश्वमिदम तपंतम, तो आप अपने तेज से आप पूरे विश्व को तपा रहे हैं। तो अब कोई बोले कि ये बार बार अर्जुन क्यों कह रहे हैं, आपका ना आद्य है ना मध्य है ना अंत है ना वो है, क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें अगर दोबारा के कोई वही वर्ड आ रहा है ना तो उसमें दोष हो जाता है संस्कृत में। ठीक है, तो इसमें तो पुनरावृत्ति हो रही है ना, बार बार आ रहा है। पश्चिमी पश्चिमी, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, अब आ गया आपका ना अंत्य ना दिए, पहले ही बोल दिया। तो बताते हैं कि तीन चीजों में, या बहुत ज्यादा कोई प्रसन्न हो, या बहुत कोई आश्चर्य में हो। ठीक है, आश्चर्य में हो, या फिर बहुत कोई मतलब भयानक चीज हो, तो बार बार निकल जाता है। मान लो कि अगर तुम किसी चीज से, भयानक चीज से बार बार, और तुमने देखा वहां पे मैं डर गया था, ऐसा लगता है कि हमने बोला नहीं हो, बार बार बोलते हैं तुझे पता है वहां, पता है वहां, ऐसा करके बार बार मुंह से निकल जाता है। तो इतना आश्चर्य में देख रहे हैं तो इसलिए बार बार निकल, आप अनंत हैं, आप आदि हैं, मतलब भड़बड़ा गए एकदम देख के। तो बार 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 दे रहे हैं, तो इसमें दोष नहीं है पुनरावृत्ति का। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो कोई बोले कि बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो यही है, कभी देखा है कुछ लोग एक बात को बार बार बोलते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग भी तो बोलते हैं ना एक बात को बार बार, क्योंकि वो घटना उसके चित्त पे छा जाती है। तो ये बिल्कुल अर्जुन के चित्त पे ऐसे छा गई है कि क्या है, इस तरीके से, इसलिए हम बोलते हैं। और क्या, हम तात्पर्य पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट पढ़ते हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित, रहित समझे ना, आपका अंत है ही नहीं, आप रहित हैं, उससे रहित हैं।
आपका यश अनंत है। देखो भगवान का यश अनंत है। भगवान का यश तो जो वैज्ञानिक है ना, जो भगवान को मानते नहीं, वो भी गाते रहते हैं, अरे वो कृष्णा कुछ नहीं है, वो गाला, अरे वो माखन चोर। किसका यश गा रहे हैं? कृष्ण का। मान लो निगेटिवली गा रहे हैं, पर यश किसका गा रहे हैं? यश है ना, तभी तो गा रहे हैं। तो कह रहे हैं आपका यश अनंत है। मतलब इतना है कि कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं आपका यश चल ही रहा होगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं आपका यश चल ही रहा होगा, कैसे भी चल रहा हो, नेगेटिव पॉजिटिव, पर चल रहा होगा यश। जैसे कि भगवान ने जब चोरी करी, तो चोरी के ऊपर गाना गाए गए। तो गाना गाए गए तो वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए। गाना मतलब चोरी के गाना गाने वाले। तो यानी भगवान का यश कितना है कि चोरी करके गाना गा के बन सकते हैं, और किसी की चोरी पे से तो नहीं बन सकते ना। और जब भगवान रण छोड़ के भाग गए, तो क्या बन गया? मंदिर बन गया, लोग पूज रहे हैं, लोग प्रणाम कर रहे हैं, मंदिर बन गया। तो यानी यश समझ के कितना है। बाकी कोई के रण छोड़ जाना तो वो कायरता मानी जाती है। छत्री में जब युद्ध होता है तो उसमें छोड़ के मारना मतलब मृत्यु। इससे अच्छा तो मर के आ जाओ। मर के आओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन छोड़ के आओगे ना तो नरक जाओगे। इस तरीके से। तो कोई बता सकता है कि भगवान 17 बार क्यों हारे और फिर 18वीं बार क्यों जीत गए? बताओ। 16वीं बार या 17 बार, जो भी, जो 16 बार हुआ। हाँ, जीत, वो जीता जरासंध। क्यों जीता जरासंध? क्यों कृष्ण लड़ नहीं पाए क्या? रीजन तुम्हें यहां से याद आ जाएगा। जब जब राजसूय यज्ञ की बात चल रही थी, तो सब पे विजय प्राप्त कर ली थी, पर एक जरासंध जो था, उसका राज्य था, उसको जीतना था। तो सब बोला कि जरासंध को मारना ही पड़ेगा, उसे मतलब रास्ते से हटा ही दो। तो फिर कौन कौन जाता है? कृष्ण जाते हैं, अर्जुन जाते हैं और भीम जाते हैं, ब्राह्मण के वेश में। अब याद आया? जाते हैं ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। हाँ। तो अब यहाँ से कुछ याद आया कि जरासंध क्यों जीता 18वीं बार? तो या तो भीम का आत्मा माना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, जरासंध 18वीं बार क्यों जीता, कृष्ण क्यों रण छोड़ के भाग गए, ये सवाल है। 17वीं बार तक क्यों हारता रहा वो? 18वीं बार ऐसा उसने क्या किया जो जीत गया वो? और कृष्ण बोला नहीं, हम नहीं मारेंगे, अब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे वो तो मारने की बात हो रही है, यहाँ पे युद्ध की बात है। मारने का तो वो अलग, अलग आगे है, ये पहले है। मतलब क्योंकि वो ब्राह्मणों से वो लेके आया था, आशीर्वाद लेके आया था। ब्राह्मण आशीर्वाद दो कि इस 17 बार हार चुका हूं, अब मैं जीत गया हूं। तो उन्होंने कहा आप जीतोगे। ध्यान रखना, अगर जीते नहीं ना तो तुम नहीं बचोगे। तो भगवान, नमो ब्रह्मांड गौ ब्रह्मांड हिताय च। अगर ब्राह्मण ने अगर बोल दिया कि तुम जीतोगे, तो फिर भगवान हरा सकते हैं? ब्राह्मणों की बात कैसे काट सकते हैं? जब से फिर वो जीत गया ना, तो पता क्या सोचता है? ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बहुत ताकत है, 17 बार हारेगा, देखो 18 बार जीत गया ना मैं। इसीलिए उसको ब्राह्मण बड़ा प्रिय थे, इसीलिए ब्राह्मण का भेष रख के गए थे तीनों। क्योंकि ब्राह्मण जो भी स्वीकार मतलब देंगे, वो मना नहीं करेगा। ब्राह्मण बड़ा अवभगत करता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद की वजह से जीते थे। कह रहा था मुझे वरदान दो कि मैं जीतूं इस बार। तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ आप जीतोगे। मतलब इस तरीके से। तो भगवान ने देख लिया, अरे ब्राह्मण अगर मान लो मैंने मार दिया, तो ब्राह्मण का बात तो झूठी पड़ गई ना। कहेंगे फिर काय की गौ ब्रह्मांड हिताय ब्रह्मांड चाहे, जब ब्रह्मांड का बात ही निष्क्रिय हो गई। तो इसलिए भगवान छोड़ के भाग गए, मतलब मारा नहीं। कह रहा है इस बार छोड़ देते हैं, वो ब्राह्मण ने बोल रखा है, इसलिए सब चलते हैं। इसलिए तब से ही जरासंध को ब्राह्मण बड़ा प्रिय हो गए। और इसीलिए वो कह देता है कि तुम ब्राह्मण वेश में आए हो तो मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण मुझे अनुकूल है बहुत। वहीं से फिर उसके बाद मारा जाता है। और सुनता भी किसको है? भीम को। अर्जुन, अर्जुन तो लड़का है, तुम तो छोड़ के भाग गए थे ना, तुमसे क्या लड़ना? जो एक बार छोड़ के भाग गया तुम उसमें लड़ नहीं सकता। अर्जुन बच्चा है, हाँ ये है ठीक ठाक, ये मेरे लायक का है। तो कह रहा है कि भगवान कह रहा है ठीक है, यही चाहता था तुम भीम से ही लड़ो। दोनों बराबर शक्ति थी। फिर जब भगवान अपनी शक्ति मिला देते हैं तो फिर काम बन जाता है। ऐसे तो एक बार 99 बार गाली सुनने के बाद 100वीं गाली पर से काटा था कृष्ण। हाँ तो क्या हुआ? वो तो बोल रखा था ना पहले ही कि अगर ये 100 से ज्यादा गाली दे देगा तो मैं इसको मार दूंगा। तब तक नहीं मारूंगा, तो बुआ को वचन दिया था ना। ओके, आगे नेक्स्ट श्लोक। नहीं हमने पूरा तो पढ़ लिया। अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। तात्पर्य, तात्पर्य कहाँ? हाँ, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। ये वही है, 6 ऐश्वर्य भगवान में असीम है, वैसा नहीं कम ज्यादा। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है। पुनरुक्ति मतलब
बार बार वही बोल रहे हैं अर्जुन। किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर, हो गया ना, मोहग्रस्त होने पर, परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं ये कोई दोष नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भगवान को एक चीज बोली गई थी कि भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्य चंद्रमा की तरह हैं। तो जो देवता हैं उनके लिए तो नेत्र चंद्रमा की तरह हैं जो शीतलता प्रदान करते हैं, और जो असुर है ना, शत्रु हैं, उनके लिए उनके नेत्र सूर्य की तरह हैं। तो कितनी बढ़िया वो एकदम दी गई है सटीक। ठीक है, एक श्लोक और देखेंगे। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरे हि व्याप्तं त्वयेकेन सिदश्च सर्वः दृष्टो वाद्भुतं रूपम् उग्रं तदेवं तवेदं लोकत्रयं प्रव्याथितं महात्मना धावा पृथिव्यो अरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्याथितं महात्मना। इस श्लोक से अब भगवान का उग्र रूप, मतलब उग्र मतलब काल रूप की व्याख्या होगी 10 श्लोक तक इस श्लोक से, क्योंकि इसमें आगे ना उग्रम मतलब उग्रम वीरम, बड़ा खतरनाक, इस तरीके से। तो कह रहे हैं धावा, धावा पृथ्वियो आदिरम अंतरम ही, मतलब स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक बीच में जो भी खाली आकाश है, जो भी स्थान है, उप सब में आप व्याप्त है। मतलब अगर ये व्याप्त आकाश दिख रहा ना खाली, इसमें भगवान व्याप्त है। इस तरीके से मतलब कहीं उन्हें कोई गैप नहीं दिख रहा, सब में भगवान व्याप्त है, कोई खाली मतलब सब जगह व्याप्त है इस तरीके से। व्याप्तम त्वकेन दिशश्च सर्वः, मतलब आप अकेले ही सभी जगह व्याप्त हैं, सभी दिशाओं में आप अकेले ही सभी जगह व्याप्त हैं, सभी दिशाओं में। दृष्टवा अद्भुतम रूप उग्रम तवेदम तवेदम, तो आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देख करके तीनों लोग परेशान हैं, तीनों लोग भयभीत हैं, तीनों लोग थर थर कांप रहे हैं, तीनों लोग, देवता देवता। यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि अर्जुन के अलावा और भी देख रहे थे विश्व रूप, मतलब और लोगों के निवासी भी देख रहे थे, आएगा इसमें। तो अब 10 श्लोक में भगवान काल का वर्णन करेंगे, काल अपने ऐसा भयंकर रूप का। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत। इस श्लोक में धाव आप पृथ्वी, यानी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, मतलब इसमें व्याप्त है। तथा लोकत्रयम मतलब तीनों संसार, मतलब तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। लोकत्रय मतलब तीनों लोकों के बता रहे हैं, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा, यानी भगवान ने उनको भी दिव्य आंखें दी थी, क्योंकि दिव्य चक्षु देंगे तो देख पाएंगे। तो अर्जुन को दी थी, उनको भी दी, तभी तो देख पा रहे थे। सबका वर्णन कहाँ है? देवता का वर्णन था। देवता में, हाँ देवता और देश में। तो मैं ये तो कह रहा हूँ तीनों लोगों में देवताओं की तो बात हो रही है। वही तो देवता लोग ही तो देख पा रहे, अर्जुन देख रहे थे देवता, हो देवता थर थर कांप रहे हैं उसके अंदर। अब सोच के देखो, जब देवता कांप रहे हैं तो हम क्या है फिर। तो इसलिए किसी के ज्यादा अहंकार बड़ा हो तो उसे 11 चैप्टर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान का महिमा है। जब देवता कांप रहे हैं, देवता है, तो फिर हमारा क्या। लेकिन जो अहंकार में होगा वो मानेगा ही क्यों, 11 चैप्टर मानेगा ही नहीं, वो कहेगा वो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। बल्कि अन्य लोगों के वासियों में भी, वासियों ने भी देखा, देखा है ना, अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोग के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। क्यों देखा। कोई बोल दे कि अर्जुन तो कृष्ण का ही संबंधी था, सखा था, उन्हीं का आदमी था, उसने बोल दिया उन्हें विश्व रूप देखा है, हम कैसे मानने देखा है कि नहीं देखा है। हो सकता है कि अर्जुन ने सपने में देखा हो, बता दिया हाँ हमने देखा है। इसलिए अन्यों ने भी देखा, ताकि ये पुष्टि हो सके कि कुछ सपने नहीं था। एक्चुअली अगर मेरे सपने में मान लो मैं देख रहा हूँ, कोई दूसरा तो नहीं देख सकता ना मेरे सपने में कि मैं क्या देख रहा हूँ।
तो उसी तरीके से मान लो कि अर्जुन सपना देख रहा है, विश्व रूप देख रहा है, तो और कोई कैसे देख सकता है फिर? तो ये सपना नहीं। तो भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो यानी जो देव लोग वगैरह थे उनने देखा, और पितामह भीष्म और जो जो भक्त वगैरह थे मतलब उनने देखा, बाकी सेना में जो खड़े थे उनने किसी ने। ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है, ओके, समय हो ही गया। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्णा।